ममता बनर्जी को पूछिए कि तेरा बंग देश जब बनेगा तब उस समय तुम वो बात करना। अभी फिलहाल जो है भारत देश है और भारत देश के एक स्टेट की तुम सिर्फ मुख्यमंत्री हो। तुम भारत देश की प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या पार्लियामेंट के की मेंबर नहीं, ये नहीं हो। लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा स्पीकर नहीं हो, समझे ना। तो इसीलिए इस तरह की भाषा में बात करना तो ये इट्स ए टोटल क्रिमिनल स्टेटमेंट। और ममता बनर्जी के खिलाफ इमीडिएटली जो है भारत सरकार को एफआईआर कर उसको अंदर करना चाहिए और प्रेसिडेंट रूल भी लगाना चाहिए। और ममता बनर्जी के ये क्रिमिनल स्टेटमेंट के खिलाफ कि हम जो है वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल को जो है बंगाल में लागू नहीं होने देंगे, ये क्रिमिनल स्टेटमेंट है। बिकॉज ये कोई सड़क छाप कानून नहीं है, पार्लियामेंट के द्वारा पारित कानून है। और पार्लियामेंट के द्वारा आप खुद पार्लियामेंटेरियन रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री रह चुकी हैं और आप एक संवैधानिक पोस्ट पर बंगाल में बैठी हुई है मुख्यमंत्री के पद पर, और उसके बावजूद भी इस तरह की बात कह रही हैं कि हम केंद्र सरकार पार्लियामेंट के कानून को, हम अमेंडेड कानून को नहीं लागू होने देंगे। इसका मतलब आप क्रिमिनल हैं और देश में क्रिमिनल की सज़ा जो है जेल में होती है, उनको उनका ट्रायल होता है। तो इमीडिएटली इनके खिलाफ जो है केस फाइल होना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए और प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज करना चाहिए। देखिए, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है मूल रूप से जो है वो अपने को घोषित कर चुकी है कि हम आने वाले बंग देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। तो ये कोई वक्फ बोर्ड का विरोध नहीं है, ये कोई 3 तलाक का विरोध नहीं है, ये कोई अन्य धर्म के जितनी भी जो है कवायतें हो रही है मुसलमानों के बेनिफिट में हो रही है, लेकिन उसको ये लोग विरूपित कर उसको प्रोजेक्ट कर रही हैं और मुसलमानों को उकसा कर जो है पूरे देश में जो है इस तरह की जो है सिविल वार को न्योता देकर करवा रही हैं। बेसिकली ममता बनर्जी जो है वो अपने को कहती है मेरा नाम मुमताज़ बानो है। जैसे मुलायम सिंह अपने को कहते थे मैं मुल्ला मुलायम हो गया हूँ, तो उसी तरह ममता बनर्जी अपने को मुमताज़ बानो घोषित कर चुकी हैं और वो कह रही हैं कि मैं पूरे वेस्ट बंगाल को, ये जो पश्चिमी बंगाल और दक्षिण बंगाल है और इधर जो झारखंड का जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है और जो आपको बिहार का जो बंगाल से रिलेटेड एरिया है, जैसे आपको किशनगंज किशनगंज है और अररिया पूर्णिया, ये सब एरिया है जहाँ पर 90% मुसलमान डोमिनेट कर रहे हैं। तो ऐसे तमाम लोगों के संगति में है और वो चाह रही है कि पूरे एरिया को भारत के टुकड़े कर बंग देश बनाया जाए। हाँ, तो इनका दिमाग कहीं और चल रहा है। तो इसीलिए भारत सरकार को फोर्थविथ जो है तुरंत जो है एक्शन लेना चाहिए और इसको जो है 356 लागू कर देना चाहिए। इसमें कहीं से इफ्स एंड बट की कोई गुंजाइश नहीं बचती है।